और जब सर्विस करवाने ले जाएं तो किन बातों का अच्छे से ध्यान रखना है। पेट्रोल जब डलवाएं तो कौन सा डलवाएं। बहुत बार वॉश करनी पड़ती है गाड़ी, तब जाके वो कलर हटता है। तो हेलो दोस्तों, पिछली वाली वीडियो में मैंने बताया था कि आपको क्या प्रिकॉशंस लेने हैं अपनी गाड़ी के साथ, चाहे न्यू हो चाहे ओल्ड हो। इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि क्या आपको अपनी गाड़ी में एब्सोल्युटली करना ही करना चाहिए उसको मेंटेन करने के लिए, उसकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए, उसकी रिलायबिलिटी के लिए लॉन्ग टर्म में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैं आपको होस्ट दोस्त सुयश, आप देख रहे हैं ड्राइव श्राइव, एंड लेट्स सी व्हाट आर द बेस्ट थिंग यू कैन डू टू योर कार ताकि वो सेफ रहे, रिलायबल रहे और उसको कैसे बढ़िया से मेंटेन करा जाए। लेट्स स्टार्ट। अब देखिए, सबसे पहले जब हम गाड़ी लेके निकलते हैं शोरूम से तो हमें जो है वो 2-3 चीज़ें करवानी चाहिए। एक तो ऑब्वियसली पेट्रोल डलवाना चाहिए, और दूसरा जो है वो सबसे पहले आप टायर का प्रेशर चेक करवाओ। पेट्रोल में क्या नहीं करना चाहिए डलवाते टाइम मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है, लेकिन टायर प्रेशर आप इसलिए चेक कराते हो क्योंकि 90% ऑफ टाइम जब हम गाड़ी शोरूम से निकालते हैं तो वो ओवर इन्फ्लेटेड रहती है। तो हमें ऐसा लगता है कि यार इतने झटके क्यों लग रहे हैं, मतलब मे बी 40 से 45 तक हवा भरी होती है, और नॉर्मल जो है वो आपकी 32 से 34-35 तक टायर प्रेशर जो है गाड़ी का रिकमेंडेड होता है। वो प्रेशर कहाँ लिखा होता है, वो जो है वो बी पिलर के सबसे नीचे वाले पार्ट जो ड्राइवर साइड होता है उसमें लिखा होता है 90% गाड़ियों में। ऑब्वियसली ओवर इन्फ्लेटेड टायर पे आप गाड़ी चलाओगे तो आपका एक्सपीरियंस भी खराब होगा और टायर में आपको झटके हटके भी ज़्यादा लगेंगे। दूसरी चीज़ जो आपको करनी है वो है कि जो रिबन होता है रेड या ब्लू कलर का होगा, जो डीलर अपने साथ में देता है, उसके ऐड वगैरह लिखे होते हैं, उसमें नाम वाम लिखा होता है, वो आपको जल्दी से जल्दी हटाना है तुरंत गाड़ी लेने के बाद। क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि उसमें जो है वो कलर छूट जाता है। स्पेशली अगर आपका गाड़ी का रंग वाइट होगा, सिल्वर होगा, तो वो और दिखेगा आपके बॉनेट पे कि उसका कलर छूट के लग गया, और वो कलर मिटाना बहुत ही मुश्किल होता है। वो फिर बहुत बार वॉश करनी पड़ती है गाड़ी, तब जाके वो कलर हटता है। तो दैट इज़ वाई रिबन जो है वो सेकंड चीज़ है हटाने के लिए। उसके बाद हम आगे चलते हैं, विच इज़ कि पेट्रोल जब डलवाएं तो कौन सा डलवाएं। तो देखिए, बहुत सारे दोस्त जो हैं मेरे सब पूछते हैं कि स्पेशली टर्बोचार्ज जिनके पास गाड़ियाँ होती हैं कि कौन सा पेट्रोल डलवाया जाए, किस तरीके से जो है वो पेट्रोल के टर्म्स में मेंटेन किया जाए। तो सिंपल सी मैं आपको चीज़ बता दूं कि 95 ऑक्टेन जो पेट्रोल आया है, प्रीमियम फ्यूल्स जो आए हैं, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट एक रिनाउंड पेट्रोल पंप है। तो अगर आपके घर के आसपास जो है, लोकेलिटी के आसपास जो कंपनी ओन्ड पेट्रोल पंप्स होते हैं, जैसे कोको वगैरह हो गया, वो अगर हैं तो सो वेल सो गुड, आप उनसे डलवा सकते हैं। आपके घर के अराउंड थोड़ा बहुत आइडिया लेना पड़ेगा कि किसके यहाँ पेट्रोल डलवाने पे जो है वो गाड़ी अच्छा एवरेज दे रही है, कौन सा जो है वो फ्यूल क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है। तो उसकी जगह से आप नॉर्मल पेट्रोल भी डलवा सकते हैं, बिकॉज़ नॉर्मल पेट्रोल आजकल 94 ऑक्टेन के आसपास पहुंच गया है। तो जो गाड़ियां जिसमें स्पेसिफिकली 95 ऑक्टेन लिखा हुआ है ना, उसमें भी ये नहीं है कि मतलब आप हमेशा 95 ऑक्टेन प्रीमियम ही डलवाओ, उसमें आप बीच बीच में 94 मतलब नॉर्मल पेट्रोल भी डलवा सकते हैं, गिवन कि वो पेट्रोल क्वालिटी अच्छी हो। तो दैट इज़ वाई जो है वो एज सच बहुत बड़ा इशू अब रह नहीं गया है। क्यों ऑक्टेन नंबर बढ़ गया है वो मैंने अपनी इथेनॉल वाली वीडियो में बता रखा है, वो आप देख सकते हो। आप जो है वो 2-3 पेट्रोल पंप्स ट्राई कर सकते हो जहां से आपकी गाड़ी बेस्ट एवरेज दे रही है, और फिर हमेशा वहीं से डलवाओ। अब आपने अपनी गाड़ी की जो है एयर प्रेशर ठीक कर ही लिया है टायर्स का, लेकिन फिर भी आपको ये है कि मेरे टायर्स मुझे उतना मज़ा नहीं आ रहा है। मे बी आप इससे पहले जो आपके पास गाड़ी थी उसमें बहुत अच्छे टायर्स लगे थे, या फिर उसका इंसुलेशन बहुत अच्छा था, और अभी जो आपकी गाड़ी आई है उसमें स्टॉक कुछ में भी ख़राब टायर्स आ गए हैं, या फिर स्पेसिफिकली अगर आपकी कोई परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गाड़ी टाइप की है, जैसे मे बी आपने वर्टस ले ली, उसमें C8 का टायर लगा है, मे बी आपने क्रेटा एन लाइन ले ली जिसमें JK का टायर लगा है, तो जो है वो आप बिल्कुल स्टार्टिंग के जो 500 किलोमीटर होते हैं उसमें आप उनका टायर अपग्रेड कर सकते हो, चेंज करवा सकते हो। क्योंकि बिल्कुल नए नए जब टायर होंगे तो आपको जो टायर वाला है वो लगभग 75 to 80% वैल्यू बैक दे देता है टायर्स की। तो दैट इज़ वाई अगर आपकी थोड़ी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गाड़ी है, या फिर अगर आपको और बेटर इंसुलेशन या फिर और स्मूथनेस उस तरीके से टायर से चाहिए, तो आप जो है वो अच्छे बढ़िया टायर्स लगवा सकते हो अपनी प्रीमियम गाड़ी में, स्पेशली अगर आपकी गाड़ी में JK या C8 इस तरीके के टायर्स आए हो। कौन से टायर लगवाने हैं वो मैंने 2-2 टायर की वीडियोस बना रखी है, 1-1.5 साल पहले बनाई थी, एक अभी बनाई है, तो वो आप देख सकते हो जाके, लेटेस्ट मेरी टायर वाली वीडियो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो ये ऐसा पॉइंट है जो थोड़ा सा जो है वो गाड़ी टू गाड़ी या टायर टू टायर डिपेंड करता है। तो अगर आपको नीड लगे तो आप करवाना, वरना मत करवाना। अब जी, आप जो है वो गाड़ी घर पे लेके आ गए हो, तो मैं आपको लिटरली एक चीज़ बताऊँ कि थोड़ी बहुत चीज़ें जो हैं वो आपको पता होनी चाहिए अपनी गाड़ी के बारे में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपसे कि आप बिल्कुल ही मैकेनिक बन जाओ, लेकिन स्टार्टिंग की जो एक मैनुअल मिलती है ना, वो एक बार पढ़ लो अपनी गाड़ी के बारे में। सारे कंट्रोल्स वगैरह जो हैं उसमें लिखे रहते हैं, उसमें लिखा रहता है कि कौन सा पेट्रोल डलवाना है, कितना टायर प्रेशर होगा, किस तरीके से जो है वो टायर चेंज होगा, कैसे स्टेपनी निकलेगी, वो सारी चीज़ें जो है ना, वो बेसिक बेसिक चीज़ें सब उस मैनुअल में रहती हैं।
और दूसरा उस मैनुअल में जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है दैट इज़ सर्विस शेड्यूल, कि आपका जो है वो कब कब सर्विस होगी, कब आपको गाड़ी में ले जानी है सर्विस कराने के लिए। अभी आप सर्विस पे आएंगे आगे, वो भी आप सुनते जाना। लेकिन मेन चीज़ होती है कि आपको मैनुअल जो है वो अच्छे से पढ़ लेनी है। आई नो इट्स अ बोरिंग काम, लेकिन एक बार आप पढ़ लोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि लॉन्ग टर्म के लिए जो है वो बेसिक चीज़ें आपकी गाड़ी में कौन सी चीज़ कहाँ पे है। आपको अपनी गाड़ी के बारे में बेसिक चीज़ें भी पता होनी चाहिए। अब एक इसका एग्जाम्पल ये है कि एक बार हम मेरे दोस्त जो हैं वो मेरे घर पे आए और हम लोग एक ट्रिप पे गए। तो थोड़ी देर बाद हमने देखा कि यार एसी जो है बिल्कुल कूलिंग ही नहीं आ रही है। तो हमें लगा कि भाई एसी खराब हो गया। तो मैंने उसको बोला जरा साइड में कर। साइड में करा, एसी का फिल्टर खोला, बिल्कुल चोक था। अब उसको जो है वो 2 मिनट में जो है झाड़ के मैंने वापस लगाया, एसी मस्त हो गया। पूरी ट्रिप पे कोई दिक्कत नहीं करी एसी ने। तो ये बेसिक चीज़ें जो हैं वो हमें आनी चाहिए, राइट? वरना हम हर जगह मैकेनिक थोड़ा ना ढूंढते फिरेंगे। अब आ गई एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ विच इज़ कि आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में हम लोग कहते हैं नहीं कि एक्सेसरीज लगवा लो गाड़ी में, इस तरीके से कर लो। तो जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो मैट्स वैट्स वगैरह ये होती हैं। लेकिन जो उसके जस्ट बाद चीज़ आती है वो आती है एक डैश कैमरा। मेन हिसाब किताब होता है कि आपको तुरंत डैश कैम लगवाना है, जिससे आपके जो मिसहैप्स हैं, जो भी चीज़ें आपके गाड़ी के सामने, स्पेशली अगर आप न्यू ड्राइवर हैं, हो रही हैं, तो आप पैनिक ना कर जाओ, लोग आपके ऊपर इल्ज़ाम ना लगा दें। तो इस वजह से डैश कैम लगाना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है? तो जो मैं डैश कैम यूज़ कर रहा हूँ उसका मैंने रिव्यू कर रखा है, वो आप जाके देख सकते हो। डैश कैम के बाद अगर हम बाकी एक्सेसरीज़ की बात करें कि साफ़ करने वाली चीज़ें जो होती हैं या फिर जो एक्सेसरीज़ आपके काम से रिलेटेड है, आपकी गाड़ी से रिलेटेड है, उसकी मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना रखी है। उसमें अच्छे खासे व्यूज़ हैं, लोगों ने काफ़ी पसंद करी है। वो आप वीडियो देख सकते हो जाके, आपको एक्सेसरीज़ का पूरा आइडिया हो जाएगा, एक-एक चीज़ जो आपके रिक्वायरमेंट पे खरी बैठती है। वो सारी वीडियोज़ मैं नीचे पिन कर दूँगा, वो आप देख लेना जाके। अब सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ आ जाती है कि गाड़ी को सर्विस कैसे करवाएँ, और जब सर्विस करवाने ले जाएँ तो किन बातों का अच्छे से ध्यान रखना है। जैसे आपकी कोई भी गाड़ी है ना? तो सबसे पहले जो है वो आप नेट पे सर्च करो मेरी गाड़ी का नाम और उसके बाद लिख दो आप सर्विस कॉस्ट। मैक्सिमम गाड़ियों का आपको जो है वो सर्विस कॉस्ट कैलकुलेटर मिल जाएगा इंटरनेट पे ही। और जब भी आप जाओगे, चाहे 1000 किलोमीटर की सर्विस हो, 2000, 7500, 15000, 10000, जितने भी किलोमीटर की सर्विस हो, उसमें कॉस्ट कैलकुलेटर में लिखा होता है कि ये 3-4 चीज़ें आपको बदलवानी है और उसका इतना इतना प्राइस है, ऑलमोस्ट मैक्सिमम मैन्युफैक्चरर्स का। तो वो चीज़ जो है वो आप जाके देख सकते हो और उसके बाद वही कॉस्ट आप लेके जाओ और उसको दिखाओ कि भाई मेरे को इतनी ही चीज़ें बदलवानी है। चाहे आपकी गाड़ी पुरानी भी हो, इस टाइम 2-3 साल पुरानी हो, फिर भी आप ये चीज़ यूज़ कर सकते हो। और उसके बाद आप जो है वो वही चीज़ें चेंज करवाओ जो उसमें लिखी हुई है। आपको सतर्क रहना है इसके बारे में। हर सर्विस पे 4-5 हज़ार रुपए एक्स्ट्रा देने की ज़रूरत नहीं है। और कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है कि भाई मुझे इंटीरियर क्लीन करवाना ही करवाना है तो अलग बात है। लेकिन जो है वो आपको जब तक रिक्वायरमेंट नहीं है तब तक आपको कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने हैं, कोई कोटिंग के एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने हैं, कुछ भी नहीं करना है। तो वो चीज़ आप सर्विस कॉस्ट कैलकुलेटर से देख सकते हो। अभी रिसेंटली मेरे एक दोस्त की जो है वो गाड़ी की सर्विस थी। सर्विस कॉस्ट मैंने देखी 8,000 साढ़े 8,000 रुपए थी और वो जो है वो 13,000 किलोमीटर दे के आया था। अगर आपको नहीं मिल रहा है कि आपका सर्विस कॉस्ट कैलकुलेटर क्या है, क्या-क्या चीज़ें बदलनी है, तो आपकी जो मैनुअल होती है ना, उसमें क्लियरली लिखा होता है हर सर्विस पे क्या-क्या पार्ट चेंज होगा। तो आई लिखा होगा इंस्पेक्ट के लिए और आर लिखा होगा रिप्लेस के लिए। तो जो चीज़ें जो हैं वो रिप्लेस होनी है, आप अपनी मैनुअल देख के वही चीज़ें रिप्लेस करवाओ। एक्स्ट्रा चीज़ें जो हैं वो क्लियर कट मना कर दो कि भाई ये तो है ही नहीं, मैं क्यों दूँ उसके पैसे, राइट? तो दिस इज़ द वे आपको सर्विस करवानी है। तो जी ये सारी चीज़ें हुई जो आपको नई गाड़ी के साथ, इवन पुरानी गाड़ी के साथ भी करना है। लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर कि गाड़ी लेने में अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप जो है वो डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, कंसल्टेशन नंबर उसमें दिया हुआ है। लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब टू द चैनल। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।